हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। अलजेब्रा चालू किया हमने 10th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुका था। 1.1 में आपने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। 1.2 में आपने देखा था ग्राफिकल मेथड से कोई भी दो इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करें। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं 1.3 प्रैक्टिस सेट, चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अलजेब्रा का। और इसमें हमको क्या सीखना है, डिटर्मिनेंट मेथड या तो क्रैमर्स रूल। आओ चलो देखते हैं क्या है ये डिटेल में। तो चलो आओ देखते हैं किस तरह से ये जो क्वेश्चन से करना है। डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल है क्या। तो क्रैमर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक मेथड बनाया था जिसको नाम दिया गया क्रैमर्स रूल। और ये जो मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने देखोगे दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में है प्रैक्टिस सेट के। तो मैं प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उसके हेल्प से ही आपको बेसिक भी सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। और ये जो लाइन दी है ना, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 3, 2, 4, 5, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, बट जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है या बॉक्स है वहाँ पर आपको नंबर पुट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या, ध्यान से सुनो। इस तरह से दो लाइंस होंगी, उसके बीच में एलिमेंट्स होंगे। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो देख लो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जो सबसे पहला एलिमेंट होता है यहाँ पर, ये जो पहला एलिमेंट है इसको इस क्रॉस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ये जो -1 है, -1 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, -1 और 4 को मल्टीप्लाई करना। मैंने -1 को ब्रैकेट में क्यों रखा, कोई भी नंबर निगेटिव हो उसको ब्रैकेट में रखना चाहिए, कभी भी याद रखो। देन क्या करना है आपको, माइनस करना है, हमेशा माइनस करना है। कभी भी याद रखो, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, देन माइनस करना है, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। किसका मल्टीप्लाई, देखो राउंड करना, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। इस तरह से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। तो ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 7 × 2। कैसे किया मैंने, जो -1 है उसका मल्टीप्लाई 4 में, देन माइनस 7 का मल्टीप्लाई 2 में। सो व्हाट विल हैपन, -1 × 4 -4, देन -7 2 ज़ा -14। ओके, नाउ -4 एंड -14 दोनों निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। 4 और 14 ऐड होके 18 हो जाएंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ये आंसर आ चुका है, -18। करना क्या था, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यूज में वैल्यू मिलती है, -18 इसका वैल्यू। इसी तरह से सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व करना। और इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन भी था, क्या था इसमें, देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको जैसे मैंने सिखाया वैसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, आपको फिल करना। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, ये जो 3 होता है इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर 5 में करते हैं सबसे पहले। सो 3, 5, 3 × 5। तो देखो 3 × 5, फिर हमेशा माइनस देते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो ये नंबर क्या है, देखो इस तरह से 2। सो 2 × 4 होना चाहिए। देखो 2 × 4 ऑलरेडी दिया है तो हमको सिर्फ 2 लिखना था। कभी भी याद रखो 2 × 4 पहले नहीं करना, पहले कभी भी ऐसे जाना 3 × 5 -1 × 4। अगर आपने 2 × 4 पहले लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ओके, अब मल्टीप्लाई करो 3 × 5, 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, 3 5 ज़ा 15, देन -2 एंड 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8, ऑलरेडी दिया है देखो। अब 15 - 8, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 था वो बहुत ही ईजी था। ऐसा क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 फिल इन द ब्लैंक्स हाफ मार्क के लिए होता है, तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 2 मार्क्स के लिए हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क हो गया। और 3 मार्क का ऐसा एक्टिविटी बेस्ड एक क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स के लिए। तो जरूर ऐसे करना है। आप कंसेप्ट सीखो किस तरह से करते हैं। अभी मैंने जो ट्रिक बताया था डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, उस ट्रिक से इसको भी सॉल्व कर दें। क्या आएगा देखो,
सबसे पहले आप ऐसे मत करना, ऐसे करना है 5 इंटू ज़ीरो, क्या आएगा 5 इंटू ज़ीरो, देन क्या करोगे 3 इंटू -1, बट यहाँ पर हमेशा माइनस पुट करना, ओके, -3 इंटू -3 इंटू -7। अब देखो कभी भी याद रखो कोई भी दो सिंबल होते हैं ना एक साथ नहीं आना चाहिए, इंटू और माइनस साथ में आए तो यहाँ पर आप क्या करोगे एक ब्रैकेट दे देना, ठीक है। अब 5 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो ज़ीरो आने वाला है, कभी भी याद रखो, ये बेसिक रूल है ज़ीरो का। ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया तो ज़ीरो आता है, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया तो वही नंबर आता है। सो 5 इंटू ज़ीरो क्या हो गया 0, -3 इंटू -7, देखो दोनों भी निगेटिव है, माइनस 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 बिकम प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 ज़ा 21, नाउ 0 प्लस 21, 0 एंड 21 प्लस किया तो 21। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरह से कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड में 2 क्वेश्चन हो गए, सेकंड के अंदर और एक क्वेश्चन है, ये भी देख लो कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है 7/3 इज देयर एंड 1/2 इज देयर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ओके। तो कैसे होगा 7/3 इंटू 1/2, देन माइनस, फिर क्या है देखो यहाँ पर 5/3 एंड 3/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर क्या करोगे माइनस देना है 5/3 इंटू 3/2। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हो, हाँ देखो यहाँ पर कुछ नीचे ऊपर कैंसिल हो रहा है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7/3 2 ज़ा 6 माइनस, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, बट अभी कैंसिल मत करो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 है ना, इसका भी 6 आने दो, 5 3 ज़ा 15/3 2 ज़ा 6, और सॉल्व करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 6, सो ये हो जाएगा 7 - 15, 7 - 15 इज व्हाट -8/6। कैसे आई है 15 में से 7 माइनस किया तो 8, बड़ा नंबर 15 है, ग्रेटर नंबर इज 15, सो इट्स साइन इज माइनस, उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, कैंसिल हो रहा था 2 से कर दिया, सो -4/3 इज द आंसर। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर क्या आया -4/3। तो अभी आपने क्या देखा, जो डिटर्मिनेंट है क्रैमर्स रूल से करना है। प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 सब क्वेश्चन थे, वो इस तरह से करना, बहुत ही आसान है। 2 मार्क के लिए ऐसा एक क्वेश्चन फिक्स बोर्ड एग्जाम में आता ही है, और लास्ट ईयर भी आया था और हमेशा आता है, इसलिए आप ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, और ये क्रैमर्स रूल तो बहुत ही आसान है, स्कोरिंग है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जो मेन ये प्रैक्टिस सेट है, डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल, यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ऐसा क्वेश्चन में लिख के आएगा कि क्रैमर्स रूल का यूज़ करके दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व करो। सो हमेशा आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे, यू विल हैव 2 इक्वेशन, 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब लास्ट एक प्रैक्टिस सेट में आपने देखा था कि हमेशा जो इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू होती है वो फाइंड करना। तो अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक आपने ग्राफ मेथड में सीखा था कि हम लोग x एंड y एक्सिस ड्रॉ करके इसके बॉक्सेस बना के लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर कट होगा दैट इज सॉल्यूशन। प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था कि किसी एक का कोएफिशिएंट जो है इक्वेट करते हैं और फिर उससे x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं प्लस माइनस करके। बट अभी वैसा नहीं करना है। जब भी क्रैमर्स रूल बोलेगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका कुछ ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना है। सबसे पहले आपको डी फाइंड करना है, डी यानी डिटर्मिनेंट, बेसिक डिटर्मिनेंट, देन डी फॉर एक्स फाइंड करना है, देन डी फॉर वाई, देन एक्स, देन वाई। ये स्टेप्स से इसको फॉलो करना है। मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये याद करवाता हूँ कि स्टेप्स क्या है। सिर्फ स्टेप्स याद रखना है बस, बाकी अपने आप आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले डी फाइंड करना, डी फॉर डिटर्मिनेंट, बेसिक डिटर्मिनेंट। कैसे करेंगे, तो ये जो x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 and 4, वो लिख देना आप 3 and 4। देन y का कोएफिशिएंट क्या है -4 and 3, -4 and 3, ये हो गया d। सॉल्व कैसे करोगे, अभी किया था ना सेकंड क्वेश्चन, वैसे सॉल्व करेंगे, अभी करते हैं उसको। इसके बाद क्या बताया मैंने, dx फाइंड करना, dx, देन क्या करना dy। कैसे सॉल्व होगा देखना, पहले डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है। देखो जो d है, d कैसे लिखा था, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में क्या था, x के कोएफिशिएंट थे, x वाले कोएफिशिएंट थे।
सेकंड कॉलम में क्या था, ये y के साथ जो है ना वो y के कोएफिशिएंट है सेकंड कॉलम में। तो dx में क्या करना है पता है, dx में ये जो x वाले होते हैं ना, dx कैसे लिखना वो देखो, बड़ा D लिखना, छोटा x, इस तरह से। dx में क्या करना, ये जो x वाला कॉलम है वो रिप्लेस करना, बदली कर देना, dx में x वाले को बदल देना। ओके, कैसे बदलोगे, जो x वाला बदल देना है लेकिन जो y है वही रहेगा, -4 3। इस d के अंदर जो y है वो वही रहेगा, y कॉलम के एलिमेंट्स, लेकिन जो ये x वाले कॉलम के एलिमेंट्स यानी x के कोएफिशिएंट है वो चेंज करना। तो ये बदल देना है x वाला, तो क्या आएगा, तो इक्वल के बाद जो नंबर्स होते हैं ना 10 और 5 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से dx लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब dy है, dy कैसे लिखा जाता है, बड़ा D लिखना और छोटा सा y, dy मतलब क्या, जो y है उसको नहीं लेना है, y के कोएफिशिएंट को बदल देना है। देखो x के कोएफिशिएंट जो थे ना वो 3 4 सेम रखो, ठीक है। जो y के कोएफिशिएंट है क्या है, ये d में, हाँ d में ये बदल देना, dy मतलब y वाले कोएफिशिएंट को बदल देना। तो इसको नहीं लिखना, ये नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये दोनों को 10 और 5 इक्वल के बाद जो है ना वो लिखना 10 और 5। ओके, क्या था देखो, यहाँ पर 10 और 5 आया, यहाँ पर 10 और 5 आया। तो यहाँ पर y, ये जो y वाला कॉलम था उसमें 10 5 क्यों लिया, बिकॉज ये dy था। जब भी dy होगा तो y के कोएफिशिएंट जो है उसको हटा के उसकी जगह पे 10 5 रखना। dx होगा तो क्या करो, जो x के कोएफिशिएंट है 3 4 उसको हटा के 10 5 लिखना इक्वल के बाद वाले नंबर। तो ये बेसिक ट्रिक है, याद रखो। तो सबसे पहले d फाइंड करना है, dx dy ये आ गया। उसके बाद हम लोग x और y कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सिखाया था मैंने आपको, 3 इंटू 3 करना, 3 इंटू 3 देन -4 इंटू -4 4 इंटू -4। दिस विल बिकम 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस, सो 9 + 16 25। ये जो d है उसकी वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 25। d की वैल्यू आपको मिल गई है 25। नाउ dx फाइंड करना, dx कैसे करोगे, देखो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 -4 इंटू 5 -4 इंटू 5 क्या आएगा, देखो 10 3 ज़ा 30 -4 5 ज़ा 20 और ये -20, सो माइनस माइनस प्लस कर दो एंड 20। सो क्या आ गया, इज इक्वल टू 30 + 20 इज व्हाट 50। और ये किसकी वैल्यू है, dx। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dx। इस तरह से अब हम लोग dy निकालेंगे, वैसे ही करना। देखो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना। सो 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40, 15 माइनस 40 सो -25, क्योंकि 40 बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है। सो दिस इज आंसर फॉर dy। इस तरह से आपको dx और dy और d तीनों आ गए। तो जितने भी क्वेश्चंस क्रैमर्स रूल से आएंगे, 2 इक्वेशन, उसको पहले dx dy इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीनों की वैल्यूज फाइंड करना। अब मैंने क्या बताया था, x कैसे फाइंड करना, देखो अब x फाइंड करके दिखाता हूँ। x के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। इस तरह से x जो है dx को d से डिवाइड करना, ये जो dx है उसको d से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। y कैसे आएगा, dy को d से डिवाइड करना, ये जो dy है उसको d से डिवाइड करेंगे तो y आएगा। क्या आंसर आएगा, देखो dx अपॉन d, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। dx कितना है, देखो dx इज 50 एंड d इज 25, dx इज 50 d इज 25। सो 25 से 50 कट किया तो कितना आता है 2, सो इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू कैसे करोगे, dy को d से डिवाइड करना, dy इज व्हाट -25 अपॉन d क्या है, देखो 25। सो ये क्या हो गया, कट होके -1 आ गया, सो -1, y इज इक्वल टू -1। सो आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। फाइनली आप लिखते हो सॉल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू -1। फिर से ज़रा ध्यान दो कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है वो सबको एक ही तरीके से करना, सेम मेथड है। इसमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन। तो क्या करो, एक इक्वेशन है उसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिखना है आपको। जो x के साथ कोएफिशिएंट है 3 और 4, y के साथ कोएफिशिएंट है -4 और 3, और इक्वल के उस तरफ जो वैल्यूज़ है वो 10 और 5।
तो आपको हमेशा डी एक्स डी वाई सबसे पहले ये तीनों फाइंड करना होता है। उसके बाद एक्स और वाई का ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। डी कैसे लिखते हैं, ये जो एक्स के कोएफिशिएंट है 3 4 वो लेना, और वाई के कोएफिशिएंट है -4 3 वो लेना, और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी की वैल्यू आ गई। डी एक्स कैसे लेना, डिटर्मिनेंट डी एक्स है ना, तो एक्स वाले को बदलना है, याद रखो एक्स वाले के कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के 3 एंड -4, देखो 3 एंड 4 ये नहीं लेना, उसके बदले क्या लेंगे, इक्वल के बाद में जो होता है ना 10 एंड 5 वो लेना। सो ये 3 4 चेंज करके 10 5 लेना। और डी एक्स था तो एक्स को चेंज किया, बट ये जो वाई वाला कॉलम था वो सेम रखो, जो वाई का कोएफिशिएंट था -4 एंड 3 वो सेम रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स का आंसर है। डी वाई कैसे करेंगे, ये जो डी था ना डी, इसमें डी वाई है तो वाई को चेंज करना। वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -4 एंड 3, इसको चेंज करना। सो जो वाई कहाँ पर था, यहाँ पर था -4 एंड 3, इसको चेंज करके हम क्या करेंगे 10 एंड 5, और जो एक्स कॉलम था फर्स्ट कॉलम 3 4 डी के अंदर वो सेम रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ गया। देन क्या करो, इस डी एक्स से डी को डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी इज वॉट एक्स। सो ये 50/25 किया तो 2 आ गया एक्स। वाई कैसे निकालना, वाई ये जो डी वाई है उसको डी से डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी, तो ये कितना है -25 और डी 25, -25/25 कट होके -1 आ गया। सो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। ये पूरा बेसिक प्रोसेस है, और कभी भी क्रैमर्स रूल करना है तो सिर्फ यही स्टेप फॉलो करना है। आओ चलो मैं और एक सम आपको बताता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन जो है आने के पूरे चांस होते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल 3 या तो 4 मार्क्स के लिए भी। तो याद रखो 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर ये आ गया क्रैमर्स रूल तो कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। वापस से इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर टोटली 6 सब क्वेश्चन है लगभग, तो ये फर्स्ट किया और एक मैं आपको अच्छे से बताऊँ तो ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो 4x + 3y - 4 = 0 पहला इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन इज व्हाट 6x = 8 - 5y। अब सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो इक्वेशन है उसको सही सिस्टम से लिखना चाहिए फॉर्मेट में। तो सबसे पहले x वाला जो है टर्म वो लिखना 4x, देन y वाला टर्म 3y, देन ये जो कांस्टेंट है जिसके अंदर x और y नहीं है उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाओ, -4 गोज ऑन दैट साइड, हो जाएगा 4। देन ये सेकेंड इक्वेशन देखो, सबसे पहले 6x है, ओके x वाला टर्म, देन x के बाद क्या आना चाहिए, y टर्म आना चाहिए। तो y तो है नहीं इक्वल के पहले, वो तो उस तरफ है -5y, तो उसको वहाँ से यहाँ लेके आते, -5y वहाँ से इक्वल के इस तरफ लेफ्ट साइड में आएगा तो +5y, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया है 8। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो दिए हुए इक्वेशन थे गिवन इक्वेशंस उनको x + y = कांस्टेंट इस फॉर्म में लिखा। x वाला टर्म सबसे पहले, देन +y टर्म, देन कांस्टेंट। अब इसके बाद क्या करना है, हमेशा की तरह क्या था सिस्टम याद है ना, सबसे पहले d, देन dx, देन dy, देन x = dx/d, देन y = dy/d। सो दिस इज क्रैमर रूल, इसको ही फॉलो करना है, हर बार आप यही करोगे। सबसे पहले d फाइंड करते हैं। सो d इज व्हाट, d इज इक्वल टू, सो सबसे पहले देखो इस तरह से एक डिटर्मिनेंट लेना है, क्या करना है 4 6 3 5 ये कर दिया। देन आप क्या करोगे dx, फिर से डिटर्मिनेंट, देन dy, वो भी एक डिटर्मिनेंट, ओके। अब ये dx लिखने का तरीका याद रखो, d जो है वो बड़ा होगा और x छोटा, ऐसा। dy भी कैसे करोगे, d कैपिटल बड़ा और छोटा सा y, ओके। अब dx है तो क्या करने सिखाया था मैंने, x को रिप्लेस करना। तो x वाला कॉलम क्या था, देखो यहाँ पर, देखो ये जो कॉलम है वो x के कोएफिशिएंट है और ये कॉलम y के कोएफिशिएंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एकदम ध्यान से देखना। जो ये x वाले एलिमेंट्स है dx में वो चेंज करना है। तो एक काम करो, सबसे पहले y वाले एलिमेंट्स लिख लो सबसे पहले, तो आधा तो हो गया, ठीक है। अभी 50% ये करना है। dx है तो ये जो x वाले कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट 4 और 6, इसको हटा के इक्वल के बाद क्या है देखो 4 और 8, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिप्लेस करना। ये जो 4 8 है ये 4 6 है, ये 4 6 उसको हटा के ये लिखना 4 8, ये आ गया। अब dy है, dy में क्या करेंगे, ये जो y वाला कॉलम है ये रिप्लेस करने वाले, ठीक है। तो ये जो x वाला कॉलम है 4 6 वो वैसे ही रहेगा। अब y वाले कॉलम में क्या करना पड़ेगा, ये जो है y वाला क्या था 3 और 5 था, यहाँ से देखो ये d में देखना हमेशा 3 5, उसको हटा के इक्वल के बाद जो है ना 4 8 वो यहाँ पर देना 4 8, तो हो गया। ये 3 स्टेप्स हो गए, इन तीनों को सॉल्व करो। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, क्या आ गया देखो 4 5 ज़ा 20, 3 6 ज़ा 18, सो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 18 2 इक्वल टू 2, किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी। अब देखो आगे देखो डी एक्स कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, सो दिस वे 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 8 ज़ा 24। अब देखो 20 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा, उल्टा है ना, 24 से 20 माइनस करना 4, बड़ा नंबर कौन सा, ग्रेटर नंबर 24, दैट इज निगेटिव, तो माइनस आया। सो ये क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू -4, ये ऐसे आया। अब डी वाई देखो कैसे करेंगे, ये 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ कैसे कर रहा हूँ फिर से देखो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में सिखाया था इस तरह से, 4 इंटू 8 एंड 4 इंटू 6, सो 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 6 ज़ा 24, ओके 32 माइनस 24 क्या आया 8, और ये किसकी वैल्यू है, डी वाई, सो डी वाई वैल्यू इज़ व्हाट 8। सो आपको डी एक्स और डी वाई आ गया, बस यही चाहिए था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप x फाइंड करना, x यहाँ पर लिख सकते हैं वी हैव x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब देखो x कैसे आएगा, डी एक्स को d से डिवाइड करना, -4 अपॉन 2, x इज वॉट -4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा, सो x इज -2। सो इस नाउ फॉर y, टू कैलकुलेट y वी हैव, यहाँ पर लिख सकते हो ऑल्सो y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई क्या है 8 एंड डी 2, सो 8 अपॉन 2, 2 4 ज़ा, सो y इज इक्वल टू 4, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ y, ओके x वैल्यू एंड y वैल्यू। तो हमको क्या करना था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्रैमर्स रूल यूज़ करके सॉल्व करना था दोनों इक्वेशन को, सॉल्व हो गया। फाइनली आपको इस तरह से आंसर लिखना, सॉल्यूशन सबसे पहले x वाली वैल्यू -2 देन 4। सो अब इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ये समझाने के लिए था, ओके ये समझने के लिए था। यहाँ से आप करोगे एंड इसके नीचे इस तरह से कंटिन्यू करना। सो ये अप्रॉक्स 2 मार्क्स से 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बिल्कुल सिमिलर है, उसमें से और एक मैं आपको बताता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद से करो आपको आ जाएगा जो ट्रिक मैंने बताया। सिक्स्थ वाला मैं बताता हूँ, इसके अंदर अपॉन है इसलिए ये बता रहा हूँ मैं, ये भी देख लो, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने सिखाए तो 3 आप खुद कर लोगे। ट्रिक वही है, हमेशा यही करना है। तो देखो अब यहाँ पर x के साथ 2 है कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट इक्वल के बाद है। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ -1/2 है और इक्वल के बाद 1/2 है। तो देखो आप इसको जैसा है वैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ऐसे d इज इक्वल टू क्या था 2 3 और ये x के साथ 1 है और y के साथ -1/2 है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना जैसे करते थे, बट ये अपॉन में है ना तो इसको और सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, देखो दोनों के अपॉन में क्या है 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 2 और 2 कैंसिल होके सिर्फ y आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल होके सिर्फ 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब करोगे दोनों तो और इजी लगेगा, नहीं तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये जैसा इक्वेशन है वैसे ये वैल्यूज़ भी रख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सिंप्लीफाई करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो आंसर में मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये जो इक्वेशन है इसको आप 3 कंसिडर करो। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 3 सबसे पहले d कंसिडर करना। d क्या था 2 3, ये देखो y के साथ माइनस है ना तो -1 है, 2 -1, इसको भूलना नहीं है, कुछ नहीं है तो ये 1 है और ये माइनस है तो -1। देन dx ऐसे करेंगे, देखो dx अगेन वापस से देखो यहाँ पर ये x एंड y कॉलम है, सो दिस इज x, दिस इज y। सो dx में क्या करना होगा, x को रिप्लेस करना है। ठीक है, अभी रिप्लेस करते हैं, y जो है वो लिख लो dx के अंदर। dy करते समय क्या करना,
जो y कॉलम है इसको रिप्लेस करना है इसको, तो जो x वाला है वो लिख दो। अब किससे रिप्लेस करेंगे, dx और dy में, यहाँ पर dx में x वाला कॉलम रिप्लेस कर रहे हैं, dy में y वाला कॉलम रिप्लेस करें, किससे करेंगे, इक्वल के बाद क्या है देखो 2 and 1 है ना, 2 1 2 1, नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये समझो यहाँ पर लिखता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझो, ऐसे समझो 2 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1, ठीक है। और ये क्या आया, इसको ऐसे समझो इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो 2 and 1 उससे रिप्लेस कर दिया। अब सबकी वैल्यूज़ फाइंड करो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू 2, सो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 6। सो ये क्या आ गया देखो, डी वैल्यू इज माइनस 2 एंड माइनस 6, दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस होगा तो ऐड करना है, 2 and 6 8, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 6, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस है। डी एक्स फाइंड करो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, हमेशा वैसे ही करना, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 3 1 जा 3। अब देखो वापस से दोनों माइनस है तो 2 और 3 को प्लस करना, 5 ऐड करना, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस। सो ये क्या आया, डी एक्स का वैल्यू आया, डी एक्स इज -5। डी वाई फाइंड करो, 2 इंटू 1 माइनस 2 2 जा, सो 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, कितना है देखो 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 में से 2 क्या 2, 4 इज ग्रेटर नंबर, उसका साइन माइनस है तो माइनस, और ये आया डी वाई। सो आपको क्या क्या मिल गया, डी एक्स और डी वाई जिसकी रिक्वायरमेंट थी। अब ये तीनों आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था देखो, x के लिए वी हैव सबसे पहले x डी एक्स अपॉन डी एक्स वैल्यू इज वॉट -5 एंड डी इज -8, -5 अपॉन -8, देखो डी एक्स -5 डी इज -8, डी एक्स अपॉन डी है, माइनस माइनस कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रख दो, x इज 5 अपॉन 8। इसके बाद आप ऑल्सो लिखते हो, और y के लिए y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, वैल्यू रख दो, डी वाई की वैल्यू क्या थी -2 अपॉन डी की वैल्यू क्या है देखो -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, आ गया है 1/4। सो आपको y की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर 1/4, एंड वैसे ही x की वैल्यू आपने लाया था यहाँ पर 5/8। फाइनली आपको क्या लिखना है हमेशा की तरह, सॉल्यूशन x की वैल्यू क्या थी 5/8 एंड y की वैल्यू 1/4। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, क्रैमर्स रूल वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के रेफरेंस से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 भी जरूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 था, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 का वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।